अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका साथी नासिर। मैं आज गांव मामौर में आया हूं और मामौर से एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का 2024 में। जनपद शामली के कैराना जो लोकसभा है उससे, इनका नाम जाहिद है और वे एसडीपीआई के उम्मीदवार हैं। मैं उनसे बात करने के लिए, उनसे चुनावी चर्चा के लिए गाँव मामौर में उनके आवास पर आया हूँ और मैं गाँव न्यूज में मौलाना जाहिद साहब का खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। मैं चुनावी वार्ता करूंगा कि वे किस तरह से चुनाव में आए, क्या उनका मन है और वे क्या राजनीति में फिलहाल करना चाहते हैं, क्या उनकी फिलहाल इच्छाएं हैं। कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं जाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा जनता को जो मैसेज आपका है वो देने का काम आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चूँकि ऐसे गांव में ये रास्ता भी जिसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए हैं और जन जन तक हमारी बात पहुँचाना चाहते हैं। हम इस पर आपका खैर मकदम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आप राजनीतिक घराने से हैं, पहले भी कोई चुनाव आपने लड़ा है या आपका पहला चुनाव है? दरअसल ये है कि असल तो राजनीति तो हमारे दादा परदादा से चल रही है, मगर अब तक छोटी राजनीति पर काम कर रहे थे। अब इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिला है बड़ी राजनीति में आने का, तो राजनीति से हमारा पुराना एक ताल्लुक़ है। बड़ा चुनाव है, लगभग 800 गांव है, 15 नगर पंचायत के आसपास है, बहुत बड़ा चुनाव है। आप किस तरह से, किस रणनीति के एसडीपीआई पार्टी का जो मेन इनका फोकस रहता है, आप किन किन लोगों में चुनाव के लिए चर्चा के लिए जा रहे हैं? दरअसल बात यह है कि मैं आपको समझा दूं कि एसडीपीआई पार्टी ये पार्टी है कि पूरी लोकसभा पर जिसके सपोर्टर्स और जिसके मेंबर अभी काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जितना प्रचार हमारा हो रहा है, जितने कार्यकर्ता हमारे साथ में हैं, वो छोड़कर बीजेपी पार्टी को और किसी के पास इतने प्रचारक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़मीन पर सारे साथी, हर गांव में, हर इलाके में, हर विधानसभा पर हमारा पूरा काम चल रहा है। तो इसलिए पहली मरतबा अगर चाहे हैं, लेकिन हमें इसको लेकर के कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा साथी हैं काम करने वाले जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं सब। अच्छा, ऐसा सुनने में आया है कि एसडीपीआई के कार्यकर्ता अंदरूनी बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसा कि पहले चुनाव में जो जिला पंचायत के चुनाव थे उनमें रिजल्ट आप लोगों का दिखा, 2 जिला पंचायत आपने जिला शामली को दिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी भी पार्टी के 2 जिला पंचायत और किसी के शायद नहीं थे, सब निर्दलीय वगैरह अदर थे। इस जो रिजल्ट जिला पंचायत का था उसको देखते हुए मैं मानता हूं कि आप बहुत प्रभावित करने वाले हैं। और किस किस इलाके से आपको ज़्यादा उम्मीद है? असल में हमारा पूरा इलाका समझता हूँ मैं कि ये जहाँ से हमारी शुरुआत होती है अल्लम से, और जहाँ तक ये ख़त्म होता है हमारा चुनाव, हमारा कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमारी जो है ना पार्टी से लोग हमारे साथ जुड़े हुए ना हो। तो इसलिए हम इस वक्त में लोगों में, जैसा कि पहले हमारे ज़िला पंचायत में 8 सदस्य हमारे लड़े थे, हमारी पार्टी को कोई जानता भी नहीं था। लोग ये कह रहे थे भाई कोई 200 लेगा, कोई 300 लेगा, लेकिन जिस वक्त में नतीजा आए तो हैरानकुन नतीजे थे और लोग ये कहने पर मजबूर हुए कि पार्टी कहाँ से निकल कर आई है। इस मरतबा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ऐसा ही नतीजा आपके सामने आएगा, चूँकि पूरा काम ज़मीन पर चल रहा है। और ये जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है और इसके बाद में आरएलडी पार्टी है, बीएसपी पार्टी है, मैं समझता हूँ बीजेपी के पास कैडर बेस है और इसी तरह से एसडीपीआई के पास भी कैडर बेस है। उसका भी काम ज़मीन पर चल रहा है, हमारा भी काम ज़मीन पर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है और नतीजा जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि एसडीपीआई कितनी जो है ना काम करने वाली पार्टी है। अच्छा, भाजपा आरोप लगाती रहती है एसडीपीआई पर, कुछ पिछली बार आरोप लगे थे फंडिंग वगैरह के, उसके बावजूद भी आप एसडीपीआई के सदस्य हैं और इसी से आपने नामांकन किया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? दरअसल ये है कि हमारे ऊपर आरोप तो बरसों से लगते आए हैं, लेकिन आज तक एक भी आरोप को ये साबित नहीं कर पाए हैं और सारे आरोप मैं समझता हूँ कि झूठे हैं। और ये एक तरह से जो लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं समाजों की, दलितों की, या जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है इस वक्त में पूरे भारत में, तो उन लोगों पर ये झूठे इल्ज़ाम लगा करके उनको दबा देने का काम करते हैं। और इंशाल्लाह एसडीपीआई पार्टी वो पार्टी है कि ये किसी से रुकेगी नहीं, और क्योंकि हर समाज के लिए इसके दिल में मोहब्बत है, प्यार है, तो इसलिए लोग हमें कबूल कर रहे हैं।
हमारी राजनीति वो राजनीति नफरतों की राजनीति से हम बहुत ज़्यादा नफरत रखते हैं। इस वक्त में पूरे मुल्क में जो ख़ास तौर से बीजेपी सरकार ने नफरत फैला रखी है, तो ये नफरत इंशाल्लाह हम प्यार में तब्दील करना चाहते हैं और हर गांव में, हर समाज में जाकर के यही पैगाम दे रहे हैं कि देखिए, नफरतों से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हिंदू मुसलमान की राजनीति जहाँ चल रही है वो कर रहे हैं, करने दीजिए, मगर हम राजनीति जो करेंगे और कर रहे हैं, हम प्यार की राजनीति करेंगे। दोबारा से वही समाज जिस तरीके से हमारे आबा अजदाद, हमारे बड़े एक प्लेट में खा लिया करते थे, एक हुक्का पूरे गांव के लोग बैठ कर के पिया करते थे, हम उसी चीज़ को देखना चाहते हैं और इसी यही नज़रिया हम पेश कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, जैसे जिला शामली में जिला पंचायत में आपके 2 सदस्य पहले आए थे, उससे पहले मैं मानता हूं कि लोग आपको हल्के में लेते थे, लेकिन अब की बार आपको लोकसभा चुनाव में लोग कहीं ना कहीं आग रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। आप किसको अपना विरोधी मानते हैं? इस वक्त में हमारी आमने सामने की टक्कर बीजेपी से है और इसके अलावा तो हमारा कोई विरोधी हमारे सामने है नहीं, क्योंकि मैं असल में अब तक राजनीति से मेरा जना जो है ना, मैं राजनीति में ज़्यादा नहीं आया था। मदरसे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, पार्टी अपना काम कर रही थी, मुझे टिकट इस मर्तबा मिला। तो मैंने जो गांव में हर पूरे समाज में जाकर देखा है, पूरी लोकसभा में ज़्यादातर मेरे प्रोग्राम गंगो साइड पर चल रहे हैं और मैंने गांव में जब जाकर देखा, लोगों के अंदर बहुत प्यास है, बड़ी ज़रूरत है। लोग महसूस कर रहे हैं कि यकीनी तौर पर SDBI लोगों का भला कर सकती है, वरना तो ये नेताओं का काम ये है 5 साल में एक मरतबा वोट लेने चले गए, बाद में क्या हो रहा है। और ऐसे ऐसे इलाके हमने देखे कि हमारे उत्तर प्रदेश में खासतौर से लोकसभा कैराना, उसके ना सड़कें ठीक हैं, ना उनकी नालियाँ ठीक हैं। उन गाँवों की हालत ऐसी है कि जो आज से तकरीबन 50 साल पहले हुआ करती थी, आज भी ऐसी हालत है। तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा हमारा इलाका, जबकि हिंदुस्तान तरक्की की ओर बढ़ रहा है और हमारा इलाका इतनी तनज़्ज़ुली की तरफ है, तो मैं समझता हूँ यकीनी तौर पर कि ये यहाँ के जो लीडर रहे हैं उनकी कमियां रही हैं। उन्होंने लोगों का भला नहीं किया, लोगों के लिए काम नहीं किए हैं। समाज के लिए जो उतरकर ज़मीन पर काम करना चाहिए, विकास करना चाहिए, लोगों के लिए नौकरी का काम करनी चाहिए, उन्होंने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। तो लोग SDBI की तरफ वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। इस मरतबा इंशाल्लाह SDBI कामयाब होगी इंशाल्लाह। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस हमारा मैसेज तो साफ सुथरा से यही है कि भारत में इस वक्त में नफरत ही नफरत है और जुमलों की राजनीति चल रही है। हमने एक वीडियो अभी देखी है रात ही मुख्तार अंसारी को लेकर के कि हमारे इस वक्त के बड़े नेता अमित शाह जी, उनकी एक वीडियो वायरल की गई है। अगरचे वो वीडियो पहले की हो या अब की हो, कोई तो ये कह रहा है कि 72 हुरों से जाकर मिल गए हैं, कोई ये कह रहा है कि भाई हमने बीजेपी के जरिए इनका सफाया कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं, देखिए, इन जुमलेबाजियों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस मुल्क को अगर तरक्की की तरफ लेकर चलना है तो हर समाज को, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, तमाम को साथ लेकर चलेंगे तो हिंदुस्तान तरक्की करेगा। और अगर आप किसी समाज को दबाने का काम कर रहे हैं, ये मिसाल तो ऐसी, घर के 4 अफराद हैं, अगर आप उनमें से एक फ़र्द को दबाएंगे ना तो ये घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारा मानना ये है, इस मुल्क को अगर तरक्की पर लाना है, इस मुल्क को आप दोबारा से सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं और पूरी दुनिया में अगर इसका लोहा मनवाना चाहते हैं, तो घर में आपको तमाम को साथ में लेकर चलना होगा, तभी घर तरक्की करेगा, तभी हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। तो हमारी सीधी सीधी राजनीति भाईचारे की, प्यार की, मोहब्बत की है। लोग हमारे ऊपर कितना भी इल्ज़ाम लगाते रहें, इन इल्ज़ामों से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग कल के दिन शर्मिंदा होंगे, लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हम हर हिंदू के पास, अपने दलितों के पास, अपने भाइयों के पास जा रहे हैं, लोग हमें कबूल कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये तो आपको दहशतगर्द कहते हैं, लोग कहते हैं ये तो आपको देशद्रोही कहते हैं। अरे भाई, आज से पहले भी हम ही थे कि हमने इस मुल्क के, हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को यतीम कर दिया, अपनी औरतों को बेवा कर दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया इस मुल्क को तरक्की पर देखने के लिए। और आज वही लोग इनकी नज़रों में ऐसे खर रहे हैं, उन्हीं लोगों को दबाने का काम करते हैं। तो इस तरह कभी मुल्क जो है ना तरक्की नहीं कर सकता। हमारा सीधा सीधा सा संदेश यही है कि इनको पहचानिए, जो लोग मुल्क में एक तरह से नफरत का माहौल पैदा करके अपनी कुर्सी की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उनको पहचानिए और उनका बायकाट कीजिए और उन लोगों के साथ आइए जो मुल्क में तमाम समाज को, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमान हो, तमाम को साथ लेकर जो चलना चाहते हैं ना, उन्हीं को आप आगे बढ़ाइए। इसी के ज़रिए से हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना तो याद रखना,
ये मुल्क को तोड़ने का काम कर रहे हैं, मुल्क को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, मुल्क में एक तरह से नफरत का माहौल करके इस मुल्क को जो है ना दोबारा से जो है गुलामी की तरफ धक्का देना चाहते हैं, दोबारा से मुल्क को जो है ना नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हमारी चाहत, दिली चाहत ये है हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क आगे बढ़े और पूरे मुल्क में प्यार हो, मोहब्बत हो, अमन हो, भाईचारा हो। रोजगार की बात करें, हम लोगों को रोजगार देने का एक मर्तबा भी हमारे अमित शाह की जबान पर कहीं मैंने नहीं सुना कि उन्होंने रोजगार की बात की हो, ये बताया हो कि भाई हमने मुल्क में इस मर्तबा इतने रोजगार दे दिए हैं, इतनी नौकरी दे दिए हैं, ये इतने लोगों को भला किया है। कहीं आप एक मर्तबा नहीं बता सकते। अगर बात करेंगे तो सिर्फ वही हिंदू की और मुसलमान की, इनकी जबानों पर 24 घंटे एक ही नारा है, हिंदू मुसलमान। इससे मुल्क का भला नहीं होगा। ये आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे समाज को, अपने तमाम हिंदुस्तान के एक नागरिक को ये संदेश देना चाहते हैं। हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्यार से एक दूसरे के साथ रहना है। हमें फिर गांव में हर समाज के लोग रहते हैं, वो यहीं पर रहेंगे। ये लोग राजनीति करने के लिए आए हैं अब, और जो है ना आपको और हमें आपस में लड़ा करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर 5 साल कुछ नहीं होता, फिर चुनाव आता है, फिर वही हिंदू मुसलमान की, मंदिर और मस्जिद की राजनीति चल रही है। तो हम पूरे समाज को यही कहना चाहते हैं कि आपस में प्यार और मोहब्बत से रहिए और मुल्क को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इन 10 सालों में जो भाजपा के बीते हैं, युवा बेरोजगार तो है ही है। मैं समझता हूँ कि जो आंकड़े फिलहाल हैं उससे कर्जदार भी है। हर नागरिक पर कुछ कर्जा सरकार ने बढ़ा दिया विदेशों से ले लेके। बेरोजगारी तो बड़ी समस्या है, लेकिन जो बेरोजगारी के बाद कर्जदारी भी है, जो हर व्यक्ति देश का कर्जदार हो रहा है, उस बारे में आप क्या कहें? देखिए, इस वक्त में हमारा मुल्क जो है ना बहुत नीचे जा चुका है। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है ना, यहाँ तक कि बांग्लादेश उससे भी नीचे, यानी हमारे भारत की करेंसी नीचे डाउन होने की तरफ चल रही है। तो हमारे जिम्मेदार, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम इनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इस मुल्क को आगे लेकर चलें। आपके हाथों में मुल्क सौंपा गया है, आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क को आगे बढ़ाएं। आप भी अगर ऐसी राजनीति में लगे रहेंगे, यही जुमलों की राजनीति और यही मंदिर और मस्जिद की राजनीति, तो मैं समझता हूँ अपने प्रधानमंत्री से बड़ी आजिज़ाना ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मुल्क से नफरत का माहौल ख़त्म करके मुल्क को आगे बढ़ाने का काम करें। ये मुल्क कहाँ था, कितनी ऊंचाई पर था और आज कहाँ पर चला गया है, ये सिर्फ हमारी नीति की वजह से। हमारे जहन चूँकि साफ नहीं है सबको लेकर के, अगर जहन साफ होते, सबके लिए प्यार होता, मोहब्बत होती ना, तो मुल्क यकीनी तौर पर आगे बढ़ता। और सब लोग आपका सहारा बन रहे हैं। इस मुल्क में आपको सत्ता दे दी है, आपको कुर्सी थमा दी है, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा आपको जो है ना प्रधानमंत्री यहाँ का बनाया गया है। तो हम तो साफ सुथरे लफ्जों में अपने प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हर समाज के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। जुमलों से भारत का भला होने वाला नहीं है, ये हमारी सोच है। जैसा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में खुलेआम किसी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है अस्पताल में, वो पहले भी कह रहा है कि जहर दिया गया, और उसके बावजूद गृह मंत्री भी और छोटे बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं कि 72 उरों से मिल गया, खाक में मिला दिया। इस तरह प्रधानमंत्री जी मतलब इन लोगों पर लगाम नहीं लगा सकते, या खुली छूट है? दरअसल बात ये देखिए, ये बहुत दुखद बात है और इसका हमें बड़ा एहसास है। भाई भारत के किसी नागरिक, बात रोकू, गांव में भी अगर किसी दूसरे समुदाय के लोग की मृत्यु होती है तो उस पर दूसरे लोग भी दुख जताते हैं। लेकिन आज का समय इतना बुरा है भारत का कि दुख जताने के बजाय खुशी जताई जा रही है किसी की मृत्यु में। आपने भी देखा होगा, भी चैनल वहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों से जा जाकर मिल रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बारे में खासतौर से पूछा जा रहा, भाई कैसा है। हमारे हिंदू समाज के लोग बाकायदा ये कहते हैं कि वो हमारे खुदा देव और हमारे लिए उन्होंने अच्छा किया है। हिंदू समाज के कुछ लोगों ने उनकी कब्र खो दी है, बताइए। यानी हमारे लोगों में नीचे, यानी हिंदू मुसलमानों में इतना प्यार है कि वो एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। लेकिन अगर काश के ये राजनेता भी सही हो जाए ना, ये राजनीति छोड़ दे नफरत की, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क में इंशाल्लाह हमारे मुल्क को कोई पिछाड़ नहीं सकता। किसी में ताकत ही नहीं है कि हमारे मुल्क से कोई आगे बढ़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर यही कहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से कि भारत के एक फर्द का इंतकाल हुआ है, उसकी मौत हुई है, तो कम से कम हमें एहसास तो कर लेना ही चाहिए। वो हमारा एक चला गया, भारत का एक नागरिक गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान है। कोई भी हमारे मुल्क में
एक फर्द भी अगर जा रहा है तो उससे भी हमारा एक नुकसान हो रहा है। ये जो चल रहा है इस वक्त में हिंदू और मुसलमान, हम पूरी SDPI के लोग पूरे मुल्क में हम वही प्यार, वही मोहब्बत और दोबारा से वही खड़ा करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हम अपने किरदार से ये बात साबित करके दिखाएंगे कि लोग हमें भले ही कितना जालिम बताते रहे, कुछ भी बताते रहे, लेकिन इंशाल्लाह हमारा किरदार लोगों के सामने आ रहा है। जिस वक्त में आपको बता दूं, मैं कोरोना आया था, पूरे मुल्क में हमारे गैर मुस्लिमों की लाशों के पास लाशें छड़ती रही, कोई उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर SDPI के लोगों ने गैर मुस्लिमों की लाशों को अपने कंधों पे उठा करके उनको आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। तो यह है SDPI का किरदार। लोग हमें पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, इनके कहने से लाख, वो किसी शायर ने कहा है ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे, क्या होता है वही होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है। तो इंशाल्लाह ये कितना भी हमें बुरा साबित करना चाहे, हम अपने किरदार से पूरे मुल्क में अपने भाइयों से मिल रहे हैं और हर समाज में जा रहे हैं और हर एक समाज की लड़ाई लड़ने का काम SDPI इस वक्त में कर रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त में देखिए, मुख्तार अंसारी जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, हमें सबसे बड़ा दुख उस चीज़ का है कि जिस पार्टी को मुख्तार अंसारी ने सत्ता दिलाई और पूरे समाज ने, मुस्लिम समाज ने, उसका आज किरदार क्या है। देखिए उसका मुखिया कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या उसकी जबान पर ताले लगा दिए गए हैं, क्या पट्टी बांध दी गई है, क्या चीज़ है। इस चीज़ को भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं अपने पूरे समाज के लोगों को ये बात भी आम तौर से बता रहा हूँ। मेरा मेन मंशा यही है कि हम इनको बेनकाब करें, इनको दिखाएं कि ये लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। एक मुद्दा भी अगर आप समाजवादी पार्टी की तरफ से ये दिखा दें कि उसने, जिस मुसलमान ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी को समाजवादी बनाया हो, हमारी 30% की हमारी आबादी है और हमने अपना जान और माल और सब कुछ समाजवादी को दे दिया हो, और समाजवादी का मुखिया आपके लिए क्या कर रहा हो, ये चीज़ हमें इस वक्त में आपके चैनल के माध्यम से मुझे उजागर करने की ज़रूरत है। मैं इसे उजागर करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूँकि ये चेहरे, इनको पहचानने की ज़रूरत है कि ये आपके न हुए हैं न हो सकते हैं, इनको पहचानना चाहिए। समाजवादी का वोट आपकी नजरों में मुसलमानों का बिल्कुल बेकार जाता है। समाजवादी बिल्कुल जाता है। लोगों को समाजवादी को वोट नहीं करना चाहिए, आपका सीधा सीधा मैसेज है। बिल्कुल मेरा सीधा सीधा यही है कि समाजवादी को किसी सूरत में वोट नहीं करना चाहिए। क्यों? उसकी वजह है कि भाई मुसलमानों ने खासतौर से बीजेपी के आमने सामने लड़ाई लड़ी है। किसके लिए? समाजवादी के लिए। और समाजवादी का किरदार क्या रहा है ये आप सभी लोग देखते हैं इसको, कि समाजवादी ने एक मुद्दा भी आपका कहीं उठाया हो, रोड पर आपके लिए उतरे हों, लाठी खाई हो, जेल गए हो, आजम खान जैसे कि सारी जिंदगी सड़ा दी गई और आपको कोई आंच भी ना आए, तो इससे साफ साफ पता चलता है। हमारे योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर एक मर्तबा ऐलान के दौर पर पूरे उसमें खड़े होकर ये कहा था कि आजम खान को समाजवादी के नेता बाहर नहीं आने देते। तो इससे ज्यादा वो क्या लेना चाहते हैं? लोगों की समझ में बात नहीं आ रही है कि आप जिस समाजवादी के खातिर अपनी इज्जत, अपना माल, अपना जान सब कुछ दे रहे हैं और वो समाजवादी आपका एक मुद्दा नहीं उठा सकती, तो उसको वोट देने का फायदा क्या है? सीधे सीधे अपने प्लेटफार्म पर आइए। SDPI प्लेटफार्म आ चुका है, पूरे मुल्क में 23 सूबों पर SDPI काम कर रही है। या अब ये नहीं रहा भाई हमारे पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, प्लेटफार्म आ चुका है, तो आप सीधे सीधे अपने प्लेटफार्म पर आइए और अपने प्लेटफार्म के जरिए से वो समाज तक वो चीज़ पहुंचाइए जो अब तक नहीं पहुंचाएगी। यानी हिंदू और मुसलमानों के पास जा जा करके उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी परेशानियों में खड़े होकर के बताइए कि SDPI के लोग ये काम करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए।